नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक के आप ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। अगर पदों की बात करें तो 2129 इसमें वरिष्ठ अध्यापक में पद आए हुए हैं और विषय पोस्ट की बात करें तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के पद आए हुए हैं। पासिंग मार्क्स आपको 40% चाहिए इसमें जो आपका पेपर होगा उसका। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी इस प्रकार से एक SSID ओपन कर लेनी है। क्विक सर्च के अंदर सर्च करना है रिक्वायरमेंट पोर्टल। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट पोर्टल सर्च करते हो आपके सामने इस प्रकार से एक पोर्टल आ जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करके ओपन करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आ जाएगा। देखिए साथियों, इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने आ गया है। अपने OTR किया हुआ है तो डायरेक्ट हम यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सीनियर टीचर स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नई टैब ओपन होगी और इस प्रकार से आपको कुछ पोस्टों की जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और पंजाबी की जो पोस्टें आई हुई है और किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए हम वापस उसी पेज पे आ जाते हैं और डायरेक्ट हमें यहाँ पे स्कूल एजुकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट नीचे ही हमें एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से आपका फॉर्म भरना चाहते हो। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप आपका फॉर्म भरना चाहते हो वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। चलिए मैं यहाँ पे डेमो के लिए ये सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ। जैसे ही आप ये सब्जेक्ट चूज करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे आपका OTR डाटा रिव्यू दिखाई देता है। यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद आपसे बोलता है राजस्थान का मूल निवासी हो तो इसमें यस आ जाता है। रिजर्व कैटेगरी के अंदर हम आते हैं। उसके बाद स्पेशल एबिलिटी यानी कि विकलांग हम नहीं है। यहाँ पे आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप कुछ भी अपडेट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आ जाता है जहाँ पे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर ऑटोमेटिक फिल मिलता है। यहाँ पे आपको आपकी माता का नाम डालना पड़ता है। उसके बाद जस्ट नीचे ही कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप विकलांग हो तो यस करना होता है, अन्यथा आपको नहीं करना है। उसके बाद आप बोलता है कि आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपको मैरिड सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपकी शादी की दिनांक डालनी है, पति का नाम डालना है, पति के पिता का नाम डालना है और शादी की दिनांक डालनी है। अगर यहाँ पे आप विधवा अथवा परित्यागता करते हो तो वो उस कंडीशन में भी यहाँ पे आपको डेट डालनी पड़ेगी कि आपके न्यायालय के अंदर डिग्री डेट क्या है अथवा तलाक की डेट क्या है वो डालनी है। जीवन साथी का भी नाम डालना पड़ेगा, पिता का नाम भी डालना पड़ेगा और मैरिज की डेट भी डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बोलता है कि आपके बालक हैं तो यहाँ पे बालकों की संख्या डालनी होती है, अन्यथा आप यहाँ पे 00 कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर होता है वो डाल दीजिए। उसके जस्ट बाद में ही आपको आपका व्हाट्सअप नंबर डालना होता है। जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर होता है वो व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिए। देखिए ये डिटेल मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, कारण ये है कि इसमें सिक्योरिटी रीजन का बहुत बड़ा इशू रहता है। पीछे मुझे अभी कल ही एक स्ट्राइक मिल चुकी है क्योंकि मैंने थोड़ी सी भी गलती से यहाँ पे डिटेल दिखा दी गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया था एडिटिंग करते समय ज़्यादा, तो वहाँ पे गलती से डिटेल थोड़ी दिख गई थी। इस कारण से मेरे को डायरेक्ट एक यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक मिल चुकी है। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे आपको डिटेल हाइड कर रहा हूँ। बाकी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर के लिए आपको अनुसूचित क्षेत्र के लिए अप्लाई करना है तो यस करना है, अन्यथा इस पर आपको नो करना है। उसके जस्ट नीचे ही यहाँ पे आपका पत्राचार पता जो भी होता है वो पत्राचार पता डाल दीजिए। उसके राज्य सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है और आपका गांव शहर जो भी होता है वो डाल दीजिए। पूरी डिटेल डालने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। ये आपको बोलता है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है, आपको कन्फर्म कीजिए, तो आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस कर देते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आता है। यहाँ पे आपको आपका ब्लॉक जो भी होता है वो सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपकी तहसील जो भी होती है वो सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपका गाँव यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये बोलता है कि आप पूरा प्रस्तापित हो यानी कि किसी अन्य कंट्री से इंडिया के अंदर आए हो तो यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो यस, अन्यथा नो। उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो यस, अन्यथा यहाँ पे आपको नो। इसी प्रकार से आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो तो यस, अन्यथा नो। NCC कैडेट्स हो तो यस। उसके बाद भूतपूर्व कैदी हो तो यस, अन्यथा नो करना है। क्या आपको आयु में छूट चाहिए? आयु में छूट भी लिमिटेड पर्सन को ही मिलेगी, तो वो यहाँ पे आपको देख लेना है।
उसके बाद एडिशनल कैटेगरी, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली छोड़ दीजिए। इसमें अगर आप कोई लगे हुए एम्प्लॉय वगैरह तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, नहीं तो इसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना होता है। इसी प्रकार से आयु में छूट के लिए भी हम नहीं रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आता है। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहले चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक पेज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट डाल देना है 10वीं का, उसके बाद 10वीं का बोर्ड, उसके बाद 10वीं के रोल नंबर, उसके बाद है रिजल्ट किस में आता है, परसेंट में, पासिंग होने का ईयर्स क्या है और परसेंट कितने बने थे आपके। इसी प्रकार से 12वीं का रिजल्ट यहाँ पे आपको डाल देना है। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन का डाल देना है। इसी प्रकार से बीएड का, इसी प्रकार से अगर आपने एमए किया है तो एमए का डिटेल यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं हम। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही आपको बोलता है कि यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर सकते। उसके बाद बोलता है कि आपको अनुभव है तो यस कर देना है और यहाँ पे अनुभव की पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे नो ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यानी कि आपने जो एजुकेशन डिटेल अभी भरी है उस डिटेल को ओटीपी लगा करके यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डे में आ जाते हैं, इसका जो सर्वर सही से काम नहीं कर पाता। इस कंडीशन में आपकी कई बार मोबाइल पे ओटीपी नहीं आकर के मेल आईडी पे भी ओटीपी आ जाती है, तो आपको मेल आईडी को भी बराबर चेक करते रहना चाहिए। जस्ट ऐसे ही करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आ गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपकी फ़ोटो OTR वाली ऑटोमेटिक आ रही है। उसको देखिए आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जिसका साइज़ 20 KB से 50 KB हो और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे थंब भी अपलोड करना है। थंब का साइज़ 20 KB से 50 KB और JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे देखिए प्लीज डू नोट द अबाउ एब्सेंस ऑफ लेफ्ट थंब, अपलोड राइट थंब अथवा एनी फिंगर इम्प्रेस। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अपना राइट फिंगर नहीं होता है, इस कंडीशन में हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट अपलोड नहीं करते या फिर फिंगरप्रिंट की जगह बायोमेट्रिक ही अपलोड कर देते हैं। इस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज डू नोट दैट इन सेंस ऑफ लेफ्ट थंब, यानी कि अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आप राइट थंब भी कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पे आप कोई भी फिंगर का इम्प्रेशन यानी कि फिंगरप्रिंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपको वरीयता देनी है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट थंब को, आपका जो लेफ्ट थंब है उसको अपलोड कर देना है। यानी कि आप कोई सी भी बायोमेट्रिक यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। चलिए जैसे ही आप आपकी बायोमेट्रिक अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी डिटेल अच्छे से कंफर्म कर लेनी है। जो डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इसको अच्छे से कंफर्म करने के बाद में जस्ट जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेकबॉक्स का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक लगती है तो यहाँ पे आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सही कर देना है। अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं लगती है, आपका फॉर्म एकदम सही है, तो इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ला करके इसको डायरेक्ट वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर दोगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप आपके फॉर्म का प्रिंट निकाल के संभाल के रख सकते हो। तो इस प्रकार से आप सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सेकंड ग्रेड ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की और समस्या आ रही है तो कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।